परमपिता परमात्मा से सबके सुख और शांति के लिए दुआ करते हुए आज का विषय है कि संसार में दुखों का कारण क्या है। संसार में दुखों का कारण मनुष्य की अपनी सोच है। मनुष्य की इच्छाएं कभी थमने का नाम ही नहीं लेती। मनुष्य जब मेहनत करके एक इच्छा को पूरी करता है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। मनुष्य हर समय भगवान को दोष देता रहता है, हे भगवान मुझे पुत्र नहीं हुआ, किसी के घर में नौकरी नहीं है, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, किसी के पास घर नहीं है तो किसी के पास गाड़ी नहीं है। जब गाड़ी आ जाती है तो फिर और बड़ी गाड़ी की इच्छा जाग जाती है। तो मनुष्य की फितरत है कि वह अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और हमेशा भगवान को ब्लेम करता रहता है। हमेशा भगवान को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कसूरवार ठहराता रहता है। कितना कुछ भी क्यों ना मिल जाए लेकिन कहीं पर संतुष्टि नहीं होती। थोड़ा सा कर्म करके सब कुछ पा लेना चाहता है। यही मनुष्य की दुखों का कारण है। एक बार की बात है, मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक गरीब इंसान था। वह रोजाना सुबह काम पर जाता था और काम पर जाते हुए जब वह अपने जूते पहनता था उसके जूते फटे हुए थे। तो जब वह जूते पहनता है तो रोजाना भगवान को कोसता है, हे भगवान तूने मुझे इतने पैसे भी नहीं दिए कि मैं नए जूते खरीद सकूं। सर्दी का समय था। ऐसे ही रोजाना की तरह वह एक दिन काम पर जा रहा था और रास्ते में वह एक भिखारी को देखता है। वह कुछ पल के लिए वहां पर रुक जाता है और एक सिक्का निकालकर भिखारी को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। क्या देखता है कि उस भिखारी के दोनों पैर नहीं हैं। वह वहीं पर खड़ा हुआ कुछ पल के लिए सोचता है और पहली बार मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता है और मन ही मन कहता है कि हे भगवान, जिन जूतों के लिए मैं रोजाना तुम्हें कोसता रहा वह काम तो मेरा था कि मैं कर्म करके मेहनत करके अपने जूते खरीद सकूं। तेरा काम तो मुझे पैर देने का था, तूने मुझे सही सलामत पैर देकर दुनिया में भेजा। उसी दिन से उसको सबक मिला और उसने अपनी मेहनत को बढ़ा दिया, अपनी सोच को बदल दिया और सोच बदलने के बाद वह अपने काम में बड़ी निष्ठा के साथ लग गया। कुछ ही समय में वह एक संपन्न इंसान बना। तो हर कमी के लिए भगवान को दोष मत दीजिए, कर्म पर ध्यान दीजिए, अपनी सोच में निखार लाइए। एक बार हम ऐसे ही बैठे हुए टीवी देख रहे थे। मैच चल रहा था तो गोल्ड लेने वाला खिलाड़ी जब नीचे उतरता है स्टेज से तो चारों तरफ से उसे मीडिया वाले घेर लेते हैं और एक मीडिया वाला कहता है कि आज इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, एक ही पॉइंट से आज इसे गोल्ड मिल गया। तो वे खिलाड़ी पता है क्या कहता है,
वो कहता है रुकिए, ऐसा नहीं है। इस गोल्ड के लिए मैंने रोजाना जो मेहनत की है, कितनी बार असफल हुआ हूं, और 4 साल तक 48 महीने मैंने रोजाना 6 घंटे तक जो मेहनत की है, उसी का ये फल है। भगवान पर विश्वास रखते हुए, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए मैं अपने कर्म में पूरी तरह से मन लगाकर लगा रहा, उसी का नतीजा है ये। भगवान का आशीर्वाद है ये। दोनों ने मिलकर आज मुझे सफल बना दिया। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि भगवान को दोष देना बंद कर दीजिए। छोटी छोटी कमियों पर भगवान को आगे मत लाइए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। संत सिखाते हैं, भटके हुए राही को रास्ता दिखाते हैं। संत बताते हैं कि जीवन में दुखों से छुटकारा कैसे पाए, अपने जीवन में खुशियां कैसे लेकर आए। जो संतों के बताए हुई राह पर चलता है, उनकी बातों पर अमल करता है, उनकी बातों को मानकर मेहनत करता है और भगवान का ध्यान करते हुए अपने कर्म में लगा रहता है, वह जीवन में कभी निराश नहीं होता। छोटी मोटी कोई कमियां रह जाती हैं, कभी दुख अगर जीवन में आ भी जाता है, तो वह उस दुख से भी एक नया सबक सीखता है। ठोकर लगने के बाद जब उठता है तो एक नई ऊर्जा के साथ उठता है। अपने प्रभु पर विश्वास कम नहीं होने देता, कर्म से मुंह नहीं मोड़ता और कभी दुखी नहीं होता। तो ऐसे ही कर्म पर ध्यान दीजिए, आप भी जरूर सफल होंगे। आपके जीवन में भी चिंताएं, दुख नहीं रहेंगे। अगर आप किसी के जीवन में कोई परेशानी है तो आप मैसेज बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनका हल भेजकर आपको उनसे बाहर निकलने का, आपको रास्ता सुझाने की कोशिश करूंगी। ओम नमः शिवाय।